मेरे जैसे एक रिटायर्ड कर्मचारी को अरविंद केजरीवाल जी ने फिर वैसी टेस्ट की। साहब, जितने अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, आंगनबाड़ी, कोटवार में कितने लोगों का नाम लूं, 5-10 लाख लोग, उनके सबके साथ छल और बेईमानी किया गया। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है कि हमारी सरकार बनेगी तो छत्तीसगढ़ की माटी से ये जो माथे में अनियमित का कलंक लगा उसको पूरा मिटा करके कर्मचारियों को सम्मानपूर्वक रख। कोई नहीं है टक्कर में, काहे पड़े हो चक्कर में। बृजमोहन अग्रवाल जी मठाधीश जैसे खाली वही बैठे क्यों? उनके जितने कांग्रेस और बीजेपी के हैं सब रिटे पीटे पुराने लोग हैं, नए लोग किसी को मौका नहीं दिया गया। एक तो बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण के मतदाता ही नहीं है। मोहन जी आखिरी तक रोते रहे कि मैं तो रायपुर दक्षिण से लड़ना नहीं चाहता, मैं तो चापा बलि का बकरा बनाया गया और उनके केजरीवाल जी का गारंटी कार्ड चला। हम निश्चित रूप से जीत के कगार पर हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद बज चुका है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी साथ ही कांग्रेस भाजपा सहित इस बार त्रिकोणीय मुकाबले देखा जा सकता है। कांग्रेस और भाजपा ने अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दिया। साथ ही आम आदमी पार्टी ने कल अपनी 5वीं सूची जारी किया है, जिसमें आज हम बात करेंगे रायपुर दक्षिण के। रायपुर दक्षिण में आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है विजय झा जी को, जो कि एक कर्मचारी नेता है, साथ ही आम आदमी पार्टी के रायपुर के जिला सचिव भी है। हम सीधे जुड़ेंगे विजय झा जी से, क्या कहना उनका। सबसे पहले झा जी, आपका हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको प्रत्याशी बनने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कहेंगे रायपुर दक्षिण विधानसभा में, जहां 7 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी, वही रामसुंदर दास जी कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी से आप, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मैं सबसे पहले आम आदमी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक जी, हमारे प्रदेश प्रभारी कोमल हुपेंडी जी और प्रदेश प्रभारी संजू झा जी और प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी, इन सब का और प्रदेश के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का हृदय से मैं अभिनंदन स्वागत करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जैसे एक रिटायर्ड कर्मचारी को अरविंद केजरीवाल जी ने फिर वैसी टेस्ट किया जैसे दिल्ली और पंजाब में एक मोबाइल वाले को, एक आटे वाले को, रिक्शा वाले को, उनके सर्वे में राडार में जिनका नाम आ गया जमीनी स्तर पर, उनको टिकट न केवल दिया बल्कि चुनाव जीता है। हमारी 5वीं सूची आई है, उसमें अब 45 से 12 सूची और आकर के 57 हो गए। कुछ लोग विरोधी और ये लोग एक रूमर फैला रहे थे कि आम आदमी पार्टी 45 से ज़्यादा नहीं लड़ेगा। हमारे संजू झा जी का फोटो लगा करके न्यूज़ चला दिए थे। आम आदमी पार्टी पूरे 90 सीट में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार ढूंढ रही है। विलंब इसलिए हो रहा है कि जो 57 है वो सब जनता के प्रिय हैं और जिताऊ हैं, इसलिए उनको टिकट दिया गया। अभी 2 दिन और बाकी है, परसों नामांकन होगा, कल रविवार है, शनिवार छुट्टी है। अभी भी 10-5 सीट में जहां योग्य प्रत्याशी मिलेंगे उनको कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाएगा। और ये दक्षिण में वो 35 साल, वो 34, 35 साल में किए क्या भाई साहब, ये बताएंगे। जनता तो ये पूछ रहे, आपका जितना उम्र है ना, आपके ज़िंदगी में कभी उतने गड्ढे दक्षिण में या रायपुर राजधानी में नहीं दिखे होंगे जितना अभी गड्ढे हैं। और उस गड्ढे को फिर और खोदा जा रहा है बीचों बीच रोड का। मैं छत्तीसगढ़ के पुराने इतिहास को बताना चाहूँगा। 30 साल पहले तरुण चटर्जी नामक महापौर जी हुआ करते थे, वो दिवंगत हो गए। उनके कार्यकाल में मोटे मोटे सीमेंट के पाइप बीचों बीच रोड में खोद करके सीवर लाइन बिछाया गया था। वो सीवर लाइन को अंडर कनेक्ट करना था, वो नहीं हुआ। दूसरा, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने स्काई वॉक बनाया। भाजपा बोले बनाए हैं, वो बोले तोड़ेंगे। 5 साल उसी में निकल गया। छत्तीसगढ़ के जनते के खून पसीना की कमाई चली गई। अब तीसरा चल रहा है ये जो नल जल योजना है ना, रोड को खोदा जा रहा है, आपके घर में नल का कनेक्शन दिया जा रहा है और बोलते हैं कि बिजली का जैसे मीटर लगाएंगे आपको मीटर के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। कनेक्शन का 18 जमा हो सकता है। आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए तो हमें नल जल योजना को बंद करके जनता से पानी का पैसा लेंगे जो हमको ईश्वर ने दिया है। हवा और पानी का कम से कम मत बेचो। जमीन बेच दिए, तालाब बेच दिए, दुनिया बेच दिए, शराब बेच दिए, भगवान के दिए हुए चीज़ को मत बेचिए सर, लेकिन वहीं पर रायपुर दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार 7 बार से विजय अभियान उसका जारी है और वहीं पर कांग्रेस से इस बार रामसुंदर दास जी को चुनावी मैदान में उतारे हैं। तो कहाँ तक आप अपने टक्कर मानते हैं विधानसभा में? आप चिंता मत करो, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, काहे पड़े हो चक्कर में।
उस बृजमोहन अग्रवाल जी मठाधीश जैसे खाली वही बैठे हैं। क्यों? उनके कार्यकर्ता जो हैं, किसी को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मठाधीश बोलते हैं संस्कृत में या हिंदी में कि जो महंत बनता है वो अपने जीवन काल तक वहाँ बैठे रहता है। क्या बृजमोहन अग्रवाल जी का नजूल का पट्टा है कि जीवन भर वो बैठे रहेंगे? उनके कार्यकर्ता जो 5 साल आगे पीछे घूमते हैं, कभी उनको मौका नहीं देना चाहिए? पूरा रीटा पीटा बोलते हैं ना, मुक्का पिक्चर चलता था हमारे बचपने में, बिना बोलने वाला। वैसे जितने कांग्रेस और बीजेपी के हैं सब रीटे पीटे पुराने लोग हैं, नए लोग किसी को मौका नहीं दिया गया। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने मुझको मौका दिया है। मुझको विश्वास है कि दक्षिण की जनता नए को, काम करने वाले को चयन करेगी। 2 बात और बोलूंगा। एक तो बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण के मतदाता ही नहीं है। अब छत्तीसगढ़ के राजधानी प्रतिष्ठित सीट दक्षिण में यह संकल्प लिया गया है कि 2,23,000 मतदाता में से कोई नागरिक नहीं है जो विधायक बने। बृजमोहन अग्रवाल बाहरी कैंडिडेट है, जो चल गया सो चल गया। अब आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलेगा, उनको जीतने वाले नहीं है। अब महंत जी की बात करो, महंत जी आखिरी तक रोते रहे कि मैं तो रायपुर दक्षिण से लड़ना नहीं चाहता, मैं तो चापा बलि का बकरा बनाया गया। और उनके सामने जो बड़े बड़े नामी गिरामी दिग्गज लोग थे, कोई ईडी वाला कोई सीडी वाला, उनको टिकट नहीं मिला। आम आदमी पार्टी जनता के बीच में आज 1 साल से जा रही। बदलाव यात्रा चला, हमारा सदस्यता अभियान चला, केजरीवाल जी का गारंटी कार्ड चला। हम निश्चित रूप से जीत के कगार पर हैं और रायपुर राजधानी के चारों सीट आम आदमी पार्टी जीत करके एक इतिहास बनाएगी और इनको सबको बोलेगी बहुत हो गया, अब अपने घर में आराम करिए, जनता का काम आपने नहीं किया, आप अपने घर में रहिए। सर, आपकी टक्कर किससे है, कांग्रेस से कि भाजपा से? मेरा टक्कर किसी से नहीं, पहले बता ना, मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। वो दोनों की हालत खराब है, जनता भगा रही है, बात नहीं कर रही है। अब मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरा सम्मान हो रहा है, लोग बोल रहे हैं एक बार आपको देंगे भैया मौका, और सब झाड़ू मांग रहे हैं, झाड़ू लगाएंगे करके। साहब, जितने अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, आंगनबाड़ी, कोटवार में कितने लोगों का नाम लूं, 5-10 लाख लोग, उनके सब के साथ में छल और बेईमानी किया गया। अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है कि हमारी सरकार बनेगी तो छत्तीसगढ़ के माटी से ये जो माथे में अनियमित का कलंक लगा उसको पूरा मिटा करके कर्मचारियों को सम्मानपूर्वक रखेंगे। और फालतू नहीं बोल रहे हैं, कोई चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, कोई जन घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, एक शपथ पत्र जारी करें। भारत का एक नेता है अरविंद केजरीवाल जो गारंटी जारी किए, और उसका प्रमाणित है कि पंजाब और दिल्ली में उस गारंटी को लागू किया गया। छत्तीसगढ़ में और दक्षिण में उसको लागू करके, चाहे पट्टा की बात हो, चाहे पानी की बात हो, नल जल योजना की बात हो, जल भराव की बात हो, समस्या अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। लोग खाली 5 साल खाए पिए कमाए हैं, डकारे हैं, भ्रष्टाचार के हैं, और उस पैसे को अब जनता को बांट रहे हैं। सर, बात करते हैं छत्तीसगढ़ियावाद की। 2018 के विधानसभा में छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर कई कांग्रेस सरकार ने जहाँ स्पष्ट बहुमतों से सरकार बनाया, तो इस बार छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? काबर ने छत्तीसगढ़ियावाद हुई, लेकिन एक चीज बता दूं आप लोग, जब तक के वोट लेना रही थे ना, सब में जाते छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, और सरकार बने के बाद छत्तीसगढ़िया सबले कोड़िया, ओकरे भर काम नहीं हुई। किसान मतलब बोनस देना रही से 2,000 रुपया 2018 में भाजपा बोले नहीं दी, ओका कांग्रेस वाला अपन चुनावी घोषणा पत्र में लागू करे, आज भी नहीं दे। झोलटू राम बनाते अनियमित कर्मचारी मतलब नियमित करे के जग का वादा रही से, इसको हम तो बोलता हूँ भाई आप ये सब काम मत करो, आप शिक्षा, स्वास्थ्य, जनता के जीवन, छत मिल जाए कम से कम एक गरीब आदमी को, है सर्वे पंजी में ऐसा किए कि 25% लोगों को पट्टा मिल रहा है, 75% अपात्र हो गए। उस 25% में भी आचार संहिता लागू हुआ, 2 दिन पहले घोषणा की, महापौर जी सब पकड़ के उसका सब तहसीलदार एसडीओ लोग पकड़ के, पटवारी लोग उसको वापस ले गए, किसी को पट्टा नहीं मिला। सर, बात करते हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान जी का रायपुर पश्चिम में आगमन होने वाला जनसंपर्क को लेकर, तो क्या रायपुर दक्षिण में हम अरविंद केजरीवाल जी को देख सकते हैं जनसंपर्क करते हुए? देखिए, अभी सबका प्रोग्राम जम रहा है, अभी तो चुनाव का फॉर्म भरने का लास्ट डेट है सोमवार को। निश्चित रूप से केजरीवाल जी पूरे छत्तीसगढ़ में आएंगे। भगवंत मान जी जो आए हैं वो बिलासपुर संभाग में, सरगुजा संभाग में, भानु प्रतापपुर में, सब जगह जा रहे हैं। कल उनका 4 बजे रायपुर दक्षिण में, हमारे नंदन सिंह जो प्रत्याशी हैं उनके क्षेत्र में, लेकिन वो अकेले उनके लिए नहीं, रायपुर के जो 5 विधानसभा डिक्लेयर हुआ जो उम्मीदवार है उन सब के लिए, और छत्तीसगढ़ के, चूंकि ये हार्ट ऑफ द सिटी नहीं, हार्ट ऑफ द स्टेट है, छत्तीसगढ़ राजधानी है, यहाँ से भगवंत मान जी पूरे 57 उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे और जनता को बताएंगे कि मैं वो पंजाब का शेर हूँ जिसने ये काम किया। हम लोग बचपने से स्कूल में गाते थे, पंजाब सिंध
है ना, जनगण मन में पंजाब सिंध गुजरात मराठा, पंजाब उड़ करके छत्तीसगढ़ की माटी में आ रहा है और छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान के लिए संघर्ष करेंगे वो, और हमको शंखनाद करेंगे। पंजाब के बहुत सारे विधायक लोग आए हुए हैं, बैठे, सब हमारा सहयोग कर रहे हैं। सब मिल करके सबका उद्देश्य अर्जुन के लक्ष्य जैसे अरविंद केजरीवाल जी का सम्मान बढ़ाना है, जो भारतीय जनता पार्टी सबको जेल में बंद कर रही है। आपको याद होगा श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर अपने सब विरोधियों को जेल में बंद कर दिया था, लेकिन जब सब बाहर निकले तो कृष्ण भगवान जैसे भय प्रगट कृपाला दीनदयाल पूरा महाभारत का युद्ध करके कांग्रेस और इंदिरा गांधी का सुपड़ा साफ हो गया था। अब नरेंद्र मोदी और भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। सर, भाजपा का स्लोगन है अब नहीं सहीबो बदल के रेबो, और कांग्रेस वाले का कहना है कि भूपेश है तो भरोसा है। तो आम आदमी पार्टी को किस पे भरोसा है? हाँ, आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल भगवंत मान जी के काम पर भरोसा है। और जो अब नहीं सहीबो बदलबो कहा थे, 2018 में जनता ने बदल दिया, परिवर्तन हो गया। अब बात करो भूपेश है तो भरोसा है। अच्छा, भूपेश है तो भरोसा है, मैंने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं है, टीएस सिंहदेव पर भरोसा नहीं है, सोनिया प्रियंका पर भरोसा नहीं है। वन मैन डीलिंग, इसलिए अंदरूनी जो आक्रोश हो रहा है, लोग नाराज हैं, वो दोनों पहले निपट लें, टीएस सिंहदेव भूपेश बघेल, तब बाकी 90 विधायकों की लड़ाई की बात करेंगे। ये जानने वाला है, अंतिम विदाई है और एक नया सूर्य का उदय होगा, जिसका नाम रहेगा भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा और जनता के सम्मान की रक्षा के लिए केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी, राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी की सरकार और उनकी नीति छत्तीसगढ़ में लागू होगी। सर, आप न्यूज़ सीजी 24 की तरफ से आम जनता को क्या अपील करना चाहते हो रायपुर दक्षिण का? मैं हाथ जोड़ के आपके न्यूज़ 24 के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी जनता, मतदाता, महिला, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, बीमार, ये सबसे अपील करूंगा कि सबको चखा हमको चखो, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दीजिए। एक को 15 साल दिए, एक को 5 साल दिए। हम तो अभी ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, 4 महीना यदि हम चुनाव नहीं करेंगे, हमको लोकसभा में वोट मत देना, पंच सरपंच पार्षद में वोट मत देना। एक बार तो मौका दे के देखो कि वो क्या करते हैं, और आप देखना निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का तकदीर और तस्वीर केवल आम आदमी पार्टी बदल सकती है। और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए पूरा झाड़ू लगा करके छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ राज्य के सम्मान के लिए आम आदमी पार्टी संघर्ष कर रहा है। उसका मैं एक सिपाही होकर के दक्षिण में चुनाव लड़ करके ये दोनों को इनके घर का रास्ता बताने वाला हूँ। सर, न्यूज़ सीजी 24 का अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझको शुरू से, जब कर्मचारी संघ का नेता था तब से मुझको 0 से 99 तक पहुंचाए हैं। बल्कि मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 100वां भी पहुंचा करके सेंचुरी बनाएं और रायपुर दक्षिण 57 हमारे उम्मीदवार हैं, उनको विजय श्री प्राप्त हो। ये विजय झा बोल रहा है, मैं तो लोगों को हंसी मजाक में बोलता हूँ, विजय झा के ऊपर कभी मत करना शंका, अकेले हनुमान ने जला दिया था लंका। जी, धन्यवाद सर। जिस प्रकार से हम सीधे जुड़े थे रायपुर दक्षिण के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विजय झा जी से, जिन्होंने बताया कि लगातार आम आदमी पार्टी आम जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत का दावा किया है, और साथ ही क्षेत्र के 7 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी पे तंज कसते हुए कहा है कि उन्होंने कोई भी ऐसा कोई बड़ा विकास कार्य नहीं किया है जिसको गिना सके। देखना यह है कि इस विधानसभा चुनाव में जनता किसे अपने विधानसभा में पूर्ण बहुमतों के साथ सरकार बनाने में सहयोग करती है, कांग्रेस को कि भाजपा को कि आम आदमी पार्टी को, कि मुकाबला है त्रिकोणीय, क्योंकि कहीं ना कहीं पंजाब से और दिल्ली से लगातार शीर्ष नेतृत्व आम आदमी पार्टी का लगातार दौरा चल रहा है छत्तीसगढ़ में। बने रहिए न्यूज़ सीजी 24 में।